जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। आज हम लोग कुछ विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जो जो मेन मुद्दा है आप लोगों का भी आरआरबी एलपी टेक्नीशियन वैकेंसी आ गई क्या? ठीक है, तो इसके बारे में विशेष हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या है ऑफिशियल, क्या सच्चाई है। ठीक है, इसके लिखने का मेन रीजन है, बात करते हैं इस पे। उसके बाद फिर हम लोग यदि यह वैकेंसी आई है तो तैयारी कैसे करें, संपूर्ण सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न है, क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे, ये सारे जो प्रीवियस 2018 वाला वैकेंसी था उसके आधार पे, चूंकि नया जो नोटिफिकेशन आएगी उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकती कि क्या है नहीं है। दूसरी बात है, एलपी टेक्नीशियन की एक जरूरी सूचना है। ठीक है, इस जरूरी सूचना के बारे में हम लोग देखेंगे है और किन किन बातों पर ध्यान दे, एलपी टेक्नीशियन तैयारी के लिए किन किन बातों पर ध्यान दे, ये संपूर्ण जानकारी हम लोग लेंगे इसके बारे में। और फिर हम आपको आज इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में पूरा डिटेल सिलेबस बताएंगे एलपी टेक्नीशियन की, और कैसे तैयारी करना है, कैसे आपको यूट्यूब पे पेड कोर्स पूरा फ्री होगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। चलिए, तो सबसे मेन कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं कि एलपी टेक्नीशियन के लिए जो फर्स्ट पढ़ाई लिखाई से छोड़ के सबसे पहली बात, आपके पास एलिजिबिलिटी तो श्योर है कि आईटीआई होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। उसके बाद डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, हायर क्वालिफिकेशन आर अलाउड टेक्निकल डिग्री में। तो ये सब होने के बावजूद, पूरा जानकारी होने के बावजूद जो आपके हाथ में नहीं है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, वीडियो के पूरा अंत तक, लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट की जानकारी ऑफिशियल नोटिस के अनुसार आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं एलपी एग्जाम की पैटर्न। ठीक है, एलपी टेक्नीशियन एग्जाम का जो है पैटर्न क्या है, हम लोग उसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। लेकिन एग्जाम पैटर्न के तैयारी करने से पहले एक चीज जानकारी होना अनिवार्य है। ठीक है, पता चला कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं एग्जाम पैटर्न और इसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं, मतलब सब कुछ छोड़कर एक चीज जो इम्पोर्टेंट है हम पहले उसी का बात कर लेते हैं, जो आप लोगों के पास होना चाहिए। मेडिकल का हम बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं मेडिकल में। जो एएलपी है, यानी जो एएलपी की तैयारी करेंगे उसके लिए सबसे पहली बात, आई जो होना चाहिए, आई जो आपको विजन होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, 6/6 होना चाहिए। ये आप लोग सबसे पहले अनिवार्य रूप से चेकअप करवा लेंगे किसी भी सरकारी आई हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट आई हॉस्पिटल कहीं से भी। और दूसरी बात, नो सीवी, कलर विजन। आपके पास कलर विजन नहीं होना चाहिए। कारण क्यों, ये दोनों चीज यदि आपके पास है तो आप इसको कोई इलाज से सही नहीं करा सकते। क्योंकि आप कहेंगे आंख का तो हम 6/6 बनवा लेंगे, लेंस अलाउड नहीं है, चश्मा अलाउड नहीं है, ठीक है, ऑपरेशन अलाउड नहीं है, ये सब कोई अलाउड है नहीं। अब आपका जो ये है, ये आपका कलर विजन आपके वंशवाद है, यदि वंश में है, यदि आपका हुआ है तो इसका भी कोई इलाज है नहीं। इसके अलावा आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। फिजिकली फिट का मतलब ये होता क्या है, अब किसी का हाथ देखिएगा कि आपको वहां मेडिकल में जाते तो सीधा करवाएगा, हाथ हल्का सा टेढ़ा रह गया, आपका उंगली जो है, ये उंगली थोड़ा सा कटा हुआ है, ये उंगली किसी किसी का देखते 6 उंगली रहता है। ठीक है, तो वो 6 उंगली वाले को भी क्या कर दिया है, छाट गया। ये सारे हम ऑफिशियल डाटा इन द सेंस, कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी स्टूडेंट मेरे पास क्वेरी के लिए आए, मेडिकल में से अनफिट होकर के आए कि सर ऐसा मेरा प्रॉब्लम था, अनफिट कर दिया, फिर दोबारा री मेडिकल के लिए बोला गया है, क्या करे नहीं करे।
तो सारा पिक हम लोगों को हमको जो स्टूडेंट भेजा है उसको आपको हम दिखा रहे हैं कि क्या क्या आप में यदि है तो इसका तैयारी पहले भूल जाइए। ठीक है, इसमें फिर हम बात करेंगे यदि किसी का हाथ इस ढंग से है, यदि किसी का हाथ इस ढंग से टेढ़ा है, ठीक है, कहीं गांठ निकला हुआ है, तो फिर आप क्या कीजिए, एलपी से बाहर आ जाइए, तैयारी छोड़ देना है। उसके बाद आपको ये हाथ सीधा करा रहा है लेकिन आप हाथ आपका पूरा सीधा नहीं हो रहा है, ऐसा टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है, तब पर भी आपका छोड़ दीजिए। हाँ, इसको ये टिक मार्क किया गया है, यहाँ पर जो इसका हाथ है ये इसका ये सीधा नहीं हो रहा है, ऐसे रह जा रहा है, ये हाथ में पाँव में भी लागू होगा, ठीक है। उसके बाद ये फिर हाथ का आपका यदि प्रॉब्लम है, गांठ निकला हुआ टेढ़ा हुआ है। अब उंगली का बात करते हैं, किसी का 6 उंगली है, किसी का क्या जी 6 उंगली है, इस तरह से है तो भी आप क्या है जी बाहर है। उसके बाद किसी किसी का उंगली देखते होइएगा कि किसी का एक छोटा रहता है, बड़ा रहता है, किसी का एक उंगली कट गया है, तब पर भी आप क्या है जी इस दौर से क्या है जी बाहर है। अभी हम केवल एएलपी का बात कर रहे हैं, टेक्नीशियन का नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से है आपका, तो आप क्या जी इस मेडिकल क्षेत्र से बाहर है। इसमें और कैटेगरी आते हैं, ठीक है। अब किसी का जो है कमर जो है, कमर में पीछे से उगा हुआ है, ये भी पिक था लेकिन उसका इमेज है लड़का का, इसीलिए हम वो नहीं दिखा पाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी एक प्रॉब्लम आया है, यदि आप मतलब आपको वहां जाएंगे मेडिकल में तो उठाता बैठाता है, ठीक है, क्योंकि ये सारे मेडिकल हम फेस किए हुए हैं, तब फिर अभी रेलवे में जॉब कर रहे हैं। तो यदि आप उठ बैठ कर रहे हैं, आपको कहीं घुटना से हाथ से आवाज आ रहा है, कट कट का आवाज आ रहा है, उसको भी क्या किया गया है वहां पे छांट दिया गया है। हाँ, अब बात करता है आई के लिए, ये तो एलपी के लिए हो गया। अब कलर विजन का यदि हम बात करते हैं तो कलर विजन जो टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, जिसको कलर विजन है वो टेक्नीशियन की तैयारी कर सकते हैं, ये प्रूफ के साथ हम बोल रहे हैं कि जिसका कलर विजन है जॉब भी कर रहा है लड़का, ठीक है, हावड़ा लिलुआ में, उसका सारा हम आपको डिटेल भेज देंगे। जिसका कलर विजन है होगा किसमें, टेक्नीशियन में, हाँ, जिसमें C1 मेडिकल है, ध्यान में रखेंगे, आपको नोटिफिकेशन में दिखाएंगे। C1 मेडिकल जहां पे है वहां पे यदि आपका कलर विजन है, यानी C1 मेडिकल के अंतर्गत जो जो पोस्ट आएगा टेक्नीशियन का, वो सारे में कलर विजन वाले क्या जी अलाउड है, और वहां पे यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज पहले आपको होना चाहिए, उसके बाद एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी में कूदिएगा, नहीं तो फालतू का कोर्स खरीद खरीद के आप लोग परेशान हैं और जानकारी सही से है नहीं, तो फिर क्या होगा जी समस्याएं होगी आपको। अब हम लोग एग्जाम पैटर्न का यदि बात करते हैं, ठीक है, हम लोग एग्जाम पैटर्न का यदि बात करते हैं, ये सब क्राइटेरिया यदि आपका फुलफिल है तब आगे बढ़िए, नहीं तो क्या कर दीजिए बैक हो जाइए। कलर विजन नहीं होना चाहिए, 6x6 आई होना चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस विजन 6x6 होना चाहिए। बाद बाकी जो मेडिकल में आपका चेकअप होता है वो सब चेस्ट वगैरह बहुत सारे चेकअप होते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो बनाना होगा। वो सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, शुगर टेस्ट होता है, ठीक है, उसके बाद ईसीजी होते हैं, ये सारे टेस्ट होते हैं। ये सब नॉर्मली ये सब फिट रहता है, इसीलिए जो मेन मेन बात था उसका हम बात कर लिए हैं। ये सब यदि आप कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तब आइए आगे प्रिपरेशन के लिए। तो अब एग्जाम पैटर्न का यदि हम लोग बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न का यदि हम लोग बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न क्या है, सबसे पहले आपका स्टेज 1, स्टेज 1 जो आपका होगा यह CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये स्टेज 1 होगा आपका और CBT 1 होगा, ठीक है। तो CBT 1 जो आपका होगा ये आपका होगा कितना 75 क्वेश्चन, कितना 75 क्वेश्चन, और इसमें होते क्या है आपको मैथ,
रीजनिंग और जीके जीएस। ठीक है, जीके जीएस साइंस, जनरल साइंस होते हैं और जनरल स्टडीज होते हैं। जीके जीएस ये सब एक सेक्शन में ही आ जाता है। ठीक है, ये होंगे। और सबसे मेन चीज है, ये आपका क्वालिफाइंग होगा। क्या होगा? क्वालिफाइंग होगा। ये आपका क्या होगा जी? एक मिटाने के चक्कर में सारा मिट गया। आपका क्वेश्चन होगा 75। हाँ, ये ड्यूरेशन होगा 75। ये ड्यूरेशन जो होगा आपका 60 मिनट। और ये आपका होगा मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। ठीक है, और ये आपका होगा क्या? क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग होगा। और रिजल्ट इसका कितना देगा आपको? ये रिजल्ट जो देगा ये कितना देगा? 15 गुना। अब क्वालिफाइंग क्या होगा? ये मिनिमम क्राइटेरिया है। यूआर के लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है, ओबीसी 30%, एससी 30% और एसटी 25%। 25%। फर्स्ट स्टेज में आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस इस पे पकड़ होना चाहिए। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस इस पे पकड़ होना चाहिए। ठीक है, और ये 75 क्वेश्चन रहेगा आपका, 60 मिनट का होगा। क्वालिफाइंग होगा, ध्यान में रखेंगे, इस पे आपका मेरिट नहीं बनेगा। क्या होगा? क्वालिफाइंग होगा। रिजल्ट कितना देता है? 15 गुना देता है। यूआर के लिए आपका 40 रहेगा, ओबीसी के लिए 30 रहेगा, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25% रहेगा। इतना है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेज 2। अब हम करते हैं स्टेज 2 में क्या होता है? सीबीटी 2 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी 2 होगा। इसमें आपका 2 पार्ट एग्जाम होता है, पार्ट ए और क्या जी? पार्ट बी। आपका पार्ट ए में क्या रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा। आपका ड्यूरेशन जो होगा, टाइम जो होगा, टाइम देता है कितना? 90 मिनट। हाँ, इसका जो आपका सिलेबस रहेगा वही सेम। मैथ, रीजनिंग प्लस जनरल स्टडीज सब आ गया इसमें। हाँ, इसमें एक क्या कर दिया है? इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐड कर दिया है। अब ड्राइंग ऐड कर दिया है तो इसके लिए टेंशन की बात नहीं। जब ड्राइंग के पीछे बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं तो फिर आपका समस्या, इससे प्रीवियस जो आपका स्टेटस है उससे किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा, किसी में नहीं पूछा, और 2 क्वेश्चन पूछा है। 2 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा है, ये मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछा है। इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें सारा ट्रेड के लिए कॉमन एग्जाम होता है और सारा ट्रेड में का +2 वाला भी आ जाता है, पीसीएम वाला भी आ जाता है। तो उसका इंजीनियरिंग ड्राइंग तो सिलेबस में भी नहीं है, +2 में पढ़े ही नहीं, तो उसको फिर कहां से देगा? तो उतना क्वेश्चन, इसी कारण से इस ढंग से सेट किया जाता है कि आपको सबको कवर कर लिया जाए, मिनिमाइज कर दिया जाता है। और यही पे आपका क्या बनेगा? मेरिट बनेगा। इसी पे आपका क्या होगा जी? 100% मेरिट होगा। आपको जो ये रिजल्ट निकलेगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेज के लिए, यही पे क्या होगा जी? आपका मेरिट बनेगा। यही पे क्या होगा आपका जी? मेरिट बनेगा। अब पार्ट बी जो होता है ये आपका टोटल क्या होता है जी? टेक्निकल होता है। आपका क्या होता है? टोटल टेक्निकल होता है। ये कितने होते हैं? 75 क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना होता है जी? 75। और वही ड्यूरेशन 60 मिनट। टाइम आपका 60 मिनट। हाँ, ये
आपको क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है, यानी इसमें पास करना अनिवार्य होता है। इसमें क्या है जी, इससे मेरिट नहीं बनेगा, पास करना अनिवार्य है। और सभी कैटेगरी के लिए, चाहे ओबीसी हो, एससी, एसटी, जनरल, कोई भी हो, सबको क्या है, 35% मार्क्स लाना है, मिनिमम 35% मार्क्स लाना है। इससे यदि आपका कम मार्क्स आते, इसमें फेल हो गया, ये आपका कॉपी चेक नहीं होगा, आप कंपटीशन से ही बाहर। यदि आप इसमें फेल हैं तो आप कंपटीशन से बाहर। इस बार ये हुआ है कि इसमें इतना ज्यादा फेल किया, ये टेक्निकल में, टेक्निकल ये टोटली आपका ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप जिस ट्रेड से फॉर्म भरिएगा उसी ट्रेड से 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसी में आपको पास करना अनिवार्य है। इस पे आपका मेरिट नहीं बनेगा। अब 35% से 60% भी ले आएगा तो कोई फर्क नहीं है, और 35 से 34 ले आएगा तो फिर दिक्कत है। 35 लाइए, 36 लाइए, 40 लाइए, 75 लाइए, सब बराबर है, मेरिट बनेगा सब आप इस पे। लेकिन ये फेल है तो आप कंपटीशन से क्या जी, बाहर है। ठीक है, तो बट इसमें टोटली टेक्निकल रहता है, और ये दोनों पेपर आपका एक ही दिन हो जाता है। ठीक है, ये सारा जो आपका है पेपर एक ही दिन हो जाता है। ये पेपर खत्म होगा तो फिर आपको ये पेपर क्या होगा जी, चालू हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 3 का। कितना कुछ सही रहा। उसके बाद आपका आता है CBT 3, स्टेज 3 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 3 आता है, और ये आपका टोटल क्या होता है जी, साइको होता है। उसके बाद क्या होता है जी, साइको होगा। टेक्नीशियन वाले, यदि जो प्योरली टेक्नीशियन है उसको साइको में आना ही नहीं है। इसके बाद आपको फिर क्या होगा जी, फाइनल रिजल्ट आने के बाद तो क्या होगा, डीवी होगा, और क्या होगा, मेडिकल होगा। ये आपका क्या जी, फुल प्रोसेस है। ये आपका क्या जी, फुल प्रोसेस है। क्लियर। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आपका पॉइंट था कि हम लोग कैसे तैयारी करें, इस पे तो जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है। ठीक है, जो मेरा स्टूडेंट है जानता है कि सर यदि बोलेंगे तो फिर कुछ सोच के ही बोलेंगे। तैयारी कैसे करें, तो अब तैयारी कैसे करें, अब हम देख लिए हैं इधर कि टेक्निकल का यदि हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब कहिए कि बंदा को पार्ट ए में सबसे पहले बात जो क्वालिफाइंग है, जो इसमें 15 गुना का रिजल्ट देता है। ठीक है, ये हम बात कर रहे थे इधर, जो आपका क्या था जी, CBT 1, जो आपका क्वालिफाइंग था, जो आपका क्या था, 75 क्वेश्चन, जो आपका क्या था जी, क्वालिफाइंग था, जो आपको 15 गुना रिजल्ट देगा। अब कहिए, अब ये से लड़का ट्रेड पढ़ने में, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने में एकदम पूरा समय दे दिया है, और उसको जो है ये मैथ, रीजनिंग, बाद बाकी ये सब कमजोर है, तो पता चलेगा कि यहीं से हम आउट हो गए, सेकेंड स्टेज में गए ही नहीं। लेकिन इतना विश्वास जरूर करते हैं कि आप लोग इतना दिन से पढ़ रहे हैं, तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस इतना तो पहले से तैयारी होगा, जो कम से कम 15 गुना रिजल्ट में आ सकते हैं। हाँ, जो स्पेशली लोको पायलट के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, उसको तो आपको सारा लेकर के चलना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वालिफाइंग होने के बाद फिर मेरिट वाले में भी प्रॉब्लम होगा, मेरिट बन गया तो फिर ट्रेड में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए सब कुछ आपको लेके चलना होगा। ठीक है, अब हम लोग सिलेबस के बारे में देख लिए कि क्या क्या था, मैथ, रीजनिंग, जीके। अब पूरा सिलेबस का डिटेल का यदि हम लोग चर्चा करेंगे तो डिटेल सिलेबस आपको दिया हुआ है। ठीक है, यदि हम डिटेल सिलेबस का बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका प्रीवियस वैकेंसी था,
उसमें हम लोग यदि बात करते हैं, हम C1 मेडिकल का चर्चा किए थे, ये आपका ऑफिशियल नोटिस है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं C1 मेडिकल के लिए क्या था। देखिए C1 मेडिकल के लिए बोल रहा है डिस्टेंस विजन 6/12 6/18 विथ और विदाउट ग्लास नियर विजन, इतना इतना, यानी विथ और विदाउट ग्लास इसमें आपका अलाउड है। और इस वाले में आपका क्या है जी, सीवी अलाउड है। ठीक है, सीवी वाले भी इसमें क्या जी अलाउड है। लड़का जॉब कर रहा है, ठीक है, उसका किसी दिन होगा तो हम आपको डिटेल पूरा दे देंगे। और ये आपका किसके लिए है जी, एएलपी के लिए। इससे आपका यदि मेडिकल स्टैंडर्ड लो होता है तो आप एएलपी से क्या जी बाहर है। फिर B1 है, B2 है, इस समय आपका सीवी नॉट अलाउड है। ठीक है, देखिए जिस समय आपको ये दिखाई दे बाइनोकुलर विजन, बाइनोकुलर नाइट विजन, इस समय सीवी अलाउड नहीं है। केवल ये C1 वाले मेडिकल में ही क्या जी सीवी अलाउड है। देखिए सब में लिखा गया है फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। यही हम चर्चा कर रहे थे कि किसी का हाथ टेढ़ा, किसी का उंगली कटा, ये तो ये आपको फिजिकली फिट होना चाहिए ऑल रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिजिकली क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए ऑल रिस्पेक्ट में। हाँ, जो आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं उसके लिए फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, ये चीज हम लोग देखे थे। मोड ऑफ सिलेक्शन ये भी देखे थे, ये सारा डिटेल में है, आप देख सकते हैं। जो बताए हैं वही चीज समरी हम जो बता चुके हैं वही चीज इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। सिलेबस क्या क्या है देखिए, यदि हम बात करते हैं सिलेबस का, तो फर्स्ट स्टेज सीबीटी कॉमन एलपी टेक्नीशियन के लिए ड्यूरेशन 60 मिनट, क्वेश्चन 75। ठीक है, बताए थे कि ये मिनिमम परसेंटेज मार्क्स जो क्वालिफाइंग है, या यूआर के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30, एससी 30, एसटी 25% और पीडब्ल्यू के लिए एक्स्ट्रा 2% क्या जी छूट है। इसका जो आपका सिलेबस है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, यही हम जीएस और जनरल अवेयरनेस का बात कर रहे थे। अब इसके सेकंड स्टेज सीबीटी आ जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेज सीबीटी पार्ट ए में बोले थे ड्यूरेशन 90 मिनट का, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा। हाँ, इसमें आपका मिनिमम क्वालिफाइंग, चूंकि इस पे तो मेरिट बनेगा, मेरिट भी बने और मान लीजिए कि कैंडिडेट ना पूरे ले, ऐसा तो होता है नहीं, लेकिन इसमें भी फिर वही मिनिमम क्वालिफाइंग है। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ 40 जाए, ज्यादा ही जाता है। इसका भी सिलेबस वही है, मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। यही एक नया चीज आपको यहाँ पे जोड़ दिया, नहीं तो पूरा पीटी वाला आपका सिलेबस है। इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग में आपका ड्राइंग का बेसिक, अब जब पीटी निकाल लीजिए 15 गुना में आ जाइए, तब इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेरा जो थिंकिंग है। ठीक है, अब जो आपका है ये पार्ट बी, उसी में पार्ट बी, ये ड्यूरेशन कितना जी 60 मिनट, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए 35%। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट, नो रिलैक्सेशन इज परमिसिबल। ये किसी भी कैटेगरी के लिए 35% ही रहेगा। ठीक है, अब SC ST हो, जनरल हो, ये सब के लिए सेम है, इसमें कोई रिलैक्सेशन छूट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होना चाहिए। बाद बाकी कौन कौन सा ट्रेड आपका क्या है जो एप्लीकेबल है, ये चीज देखिए। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, वाइंडर, आर्मेचर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, ये सारे ट्रेड फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो, ये फॉर्म भर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकल ग्रुप में आ जाएंगे।
फीटर, मैकेनिक मोटर, व्हीकल मोटर, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर मैकेनिक्स डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स, हीट इंजन। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाइए ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग वाले में, तो मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, ये सारे ट्रेड सब आपका क्या जी एप्लीकेबल है। इतना भी जानते होंगे, डीजल का 1 ईयर कोर्स एप्लीकेबल है इसके लिए। तो इतना आपको क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड यदि पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग क्या क्या सिलेबस पढ़ेंगे, क्या क्या जानकारी लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का जो आपका सिलेबस है पूरा, वो हम आपको जो क्लास लेंगे यूट्यूब पे, जो आपका टोटली क्या हो जाएगा, फ्री होगा। सारा का आपका क्लास नोट्स मिलेगा, वैसे आप नोट्स भी बनाइएगा। हम लोग जो पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास से, तो ये जो आपका है ट्रेड का परिचय, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रीशियन हैंड्स एंड टूल। ठीक है, ये इलेक्ट्रीशियन क्या जी हैंड टूल हो जाएगा। ये आपके कॉमन होते हैं जितना भी ट्रेड है, ये जो पहला चैप्टर है, जितना भी ट्रेड होता है इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वह मैकेनिकल ग्रुप से हो चाहे इलेक्ट्रिकल ग्रुप से हो, ये सारे के लिए क्या होता है जी कॉमन होते हैं। जब क्वेश्चन आया था तो क्वेश्चन पेपर में इस सारे ट्रेड से क्वेश्चन, सारे ट्रेड वाले के इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस टॉपिक को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कुछ जानकारी की चीज है, आप नॉर्मल जानकारी रख सकते हैं, विशेष में कुछ है नहीं। फिर हम लोग थर्ड नंबर टॉपिक से पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मटेरियल, अंडरग्राउंड केबल, जो आपका जो सिलेबस है डीजीटी का, वही टोटल सिलेबस आपको क्या कर रहा है जी फॉलो कर रहा है यह। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में सोल्डरिंग एंड ब्राजिंग, घरेलू विद्युत उपकरण, कैपेसिटर, अल्टरनेटिंग करंट एसी, बहु विद्युत प्रणाली यानी पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम, मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट, वैद्युत मापक यंत्र, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इतना सारा टॉपिक आएगा आपका ट्रेड में। फिर हम लोग ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ट्रैक्शन हॉर्स पावर मोटर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, कन्वर्टर। ठीक है, डीसी मशीन, आर्मेचर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, इलेक्ट्रिक ड्राइव, इलेक्ट्रोलाइसिस सेल एंड बैटरीज, इल्यूमिनेशन प्रतिदीप्ति, अर्थिंग। ये सारे टॉपिक टोटल लगभग आपको 40 चैप्टर मिलेंगे। और ये आप मार्केट से कोई भी बुक ले सकते हैं, देख सकते हैं, जो बुक आपको अच्छा लगे। एक बुक हमने भी लिखे हैं, क्या कहते हैं, रुक्मिणी प्रकाशन से, तो वो आपको यदि अच्छा लगे तो वो भी बुक ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही बुक ले, आपको किसी भी बुक से ये टॉपिक सब यदि मिल जाए तो बुक आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कॉमन इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज, डोमेस्टिक वायरिंग, ठीक है, घरेलू विद्युत वायरिंग, औद्योगिक वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग, फ्यूज रिले, सर्किट ब्रेकर, ठीक है, कंट्रोल पैनल, सहायक सामग्री। और ये जितना टॉपिक है ना, इसको सिलेबस में है,
जरूरी नहीं कि सबको हम लोग बराबर वेटेज देंगे, जिससे जो क्वेश्चन आया है उससे संबंधित हम लोग विशेष ध्यान देंगे। पावर जनरेशन, विद्युत शक्ति संचरण विवरण, ठीक है। उसके बाद हाँ, इलेक्ट्रॉनिक से कुछ आ जाएंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, डायोड, लॉजिक गेट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये सारे, दोलित्र इंटीग्रेटेड परिपथ ऑसिलेटर सेल्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, थायरिस्टर, वैद्युत प्रतीक, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स ये सब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखेंगे। तो ये आपको टोटली सिलेबस शुरू से एकदम जीरो लेवल से फाउंडेशन क्लास की तरह, पूरा फाउंडेशन ही समझिए क्लास की तरह कि आपको जीरो लेवल से पूरा आपको शुरू से क्या होगा पढ़ाया जाएगा। हाँ, हो सकता है आपका वीडियो का टाइमिंग कुछ चेंजिंग हो, ठीक है, ये आपका हो सकता है वीडियो का टाइमिंग क्या हो जी, कुछ चेंजिंग हो। बाद बाकी फिर हम लोग क्लास में जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन डिस्कशन भी करेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशन करते जाएंगे। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है यही कि हम लोग तैयारी कैसे करें। तो तैयारी कैसे करें, तो पहले आपको यदि वैकेंसी आती है तो पीटी के लिए प्रिपेयर रहना है। और यदि आपको लगता है कि यदि मेरा पीटी सब कुछ ठीक ठाक है, तब फिर अब क्या कीजिए, जो आपका ट्रेड बचता है और ड्राइंग बचता है उस पर थोड़ा सा क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग मेन चर्चा कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में, ठीक है। अब हम लोग मेन चर्चा क्या कर लेते हैं जी, वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, वैकेंसी का जो स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति है, गवर्नमेंट पहले ही आपको 2022 में ही बोले थे कि जितना भी वैकेंसी है, न्यू वैकेंसी, वो न्यू वैकेंसी में ऐड किए थे ग्रुप डी को और क्या कहते हैं एनटीपीसी वाले को, उस सारे को मार्च अप्रैल में मिशन मोड के तहत कंप्लीट कर लिया जाएगा। और जो इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार मार्च अप्रैल के बाद वैकेंसी आपका जेई और असिस्टेंट लोको पायलट, इस दोनों वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। हम ये गारंटी 100% नहीं दे देंगे कि वैकेंसी आ गया, लो फरवरी में आ गया, मार्च में आ गया, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। यदि ऐसा बोलता है तो क्या जी, गलत है। लेकिन इतना ध्यान में जरूर रखिए कि वैकेंसी देना उसका मजबूरी हो गया है। कारण क्यों, 2018 में निकला था, अभी 23 चल रहा है, 5 साल हो चुका है। जो प्रीवियस हिस्ट्री है वह मैक्सिमम 4 साल लेता था, ठीक है। तो आपको यदि जो स्पेशली लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं उसको तो वैकेंसी दे या ना दे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वैकेंसी उसको देना है, क्योंकि ऐसा है नहीं कि रेलवे बंद हो जाएगा, ठीक है। और जिसको लग रहा है कि नहीं हम और कहीं तैयारी कर सकते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, अपना जो अदर एग्जाम अभी निकला हुआ है जैसे एमटीएस और जो भी प्रिपरेशन करते हैं उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि सिलेबस लगभग सारे का क्या है जी, सेम है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस। तो आप यदि उधर तैयारी कर भी रहे हैं, जब ये वैकेंसी आएगा तो ड्यूरेशन, फॉर्म भरेगा, 1-2 महीना समय देगा, उस समय में आप इसका थोड़ा सा देख लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा जी, तैयारी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो क्या जी, बोलो। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग कुछ देर के बाद। अभी फर्स्ट क्लास आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का हो जाएगा, ठीक है। और वो हो सकता है आपका आधा 1 घंटा के बाद क्या हो जी, लाइव क्लास स्टार्ट हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट इजी वे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, कॉन्सेप्ट इजी वे यूट्यूब चैनल पर आपका लाइव क्लास होगा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का फर्स्ट क्लास से, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक्स, धन्यवाद।